चुनावी चौसर में ब्रेक के बाद आपका स्वागत। अब आपको सुनाते हैं किरोड़ी लाल मीणा का वो बयान जिसके कई मायने हो सकते हैं। जरा आप भी सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। ताल तो नहीं ठोकी, चुनाव के मैदान में उतरा हूं। ताल कभी ठोका करते थे जो जवानी में थे, लेकिन सच में मैं मेरी पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूं। इस पर बात करने के लिए जुड़ते हैं अपने संवाददाता पीयूष के साथ। पीयूष, एक पार्टी के अध्यक्ष जो कि प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं सच में राजपा से टिकट लड़ रहा हूं, टिकट लेकर मैं राजपा से ही लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूं। इसके मायने क्या निकाले जाए? अपनी ही पार्टी से सच में वो टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए विजेंद्र, जहाँ तक किरोड़ी लाल मीणा की बात है तो किरोड़ी लाल मीणा पहले बीजेपी के दिग्गज नेता थे, लेकिन बीजेपी का दामन छोड़ने के बाद वो निर्दलीय के रूप में दौसा से चुनाव लड़े और दौसा से चुनाव जीत गए। उसके बाद राजपा पार्टी बनाई और अभी मौजूदा रूप से राजपा के विधायक है। पिछले दिनों चर्चा चली थी कि किरोड़ी लाल मीणा अपने भाई जो कि जगमोहन मीणा है, आरएस अधिकारी है, उन्हें कांग्रेस से के टिकट से दौसा लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। इस बार में सिलसिला भी रहा, लेकिन जब कांग्रेस की तरफ से उनको टिकट नहीं मिल पाया तो उन्होंने राजपा के टिकट से दौसा से चुनाव तक टोक दी, चुनाव मैदान में वो उतर गए। तो कुल मिला के वो ये यहाँ की जनता को ये बताना चाहते थे कि वो राजपा के टिकट से ही लड़ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से नहीं, क्योंकि पिछले दिनों उनके बयान भी आए थे। क्या पीयूष वो ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि वो किसी भी पार्टी की बी टीम नहीं है और वो सिर्फ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए बातों ही बातों में वो अपने आप को स्पष्ट करते हुए नजर आए? देखिए, स्पष्टीकरण इन चुनाव में देना बेहद जरूरी है, क्योंकि पिछले दिनों जो कवायद चली, चाहे वो कांग्रेस से उनके ताल्लुकात रहे, भाई को टिकट दिलवाने के लिए कवायद रही, या बीजेपी से उनके पुराने ताल्लुकात रहे, तो उस बीच में जब आप इस बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता को भरोसा दिलाना बेहद जरूरी है कि वो इस बार सच है, अपनी जिस पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं वो केवल उसी पार्टी के प्रत्याशी है, उस पार्टी को जिताने के लिए ही वोट मांग रहे हैं। जी बिल्कुल पीयूष, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर हर बयान के अपने मायने होते हैं। किरोड़ी लाल मीणा भी कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करते हुए नजर आए। रुक करते हैं अगली खबर का, जो नागौर से है। किसान नेता डॉक्टर सहदेव चौधरी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर सहदेव चौधरी रामनिवास मिर्धा खेमे के नेता माने जाते हैं और उनका जायल, खिमसर और नागौर में खासा प्रभाव है। इनके इस्तीफा देने के बाद इन क्षेत्रों में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। डॉक्टर सहदेव चौधरी ने पिछला चुनाव खिमसर से कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था। चौधरी नागौर के जिला उप प्रमुख रहने के साथ साथ कांग्रेस के कई पदों पर भी रह चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नागौर कांग्रेस की गुटबाजी के चलते ही चौधरी ने इस्तीफा दिया है। ऐसा है, मैं कांग्रेस में लंबे समय से कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और मेरी विचारधारा भी कांग्रेस से जुड़ी हुई है, लेकिन कुछ हालात इस तरह के बन रहे हैं जिसकी वजह से जो है हम लोगों को, क्योंकि आज कांग्रेस को हमारे ज़िले के अंदर लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, और इस वजह से हम लोग जो है अभी जिस तरह के वसुंधरा जी ने जो नए मुद्दे दिए हैं और हम आपके अब ये मोदी जी ने जिस तरह से जो मुद्दे दिए हैं, उन्होंने सभी पार्टियों को झकझकोर दिया कि भाई देश का विकास किस तरह से होना चाहिए, और इन विकास के मुद्दों पे और ख़ास तौर से नागौर जिला जिन समस्याओं से ग्रसित हो रहा है, मैं समझता हूँ वो उसके लिए अनुरूप हैं और लोग जो है इस ओर आकर्षित हो रहे हैं। सभी हमारे साथी लोग ये चाह रहे थे कि भाई हम जो है भाजपा को ज्वाइन करें, और इसलिए जो है कल हम लोग यहाँ से जो वसुंधरा जी डीडवाना आ रही है, हम लोग डीडवाना जाएंगे और सारे लोगों के साथ करीब करीब हमारे क्षेत्र के नागौर आपका जायल और खींवसर से काफ़ी बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग जो आएंगे, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, सभी लोग कांग्रेस की इस वर्तमान जो स्थितियां हैं इनसे काफ़ी खिन्न हैं और वो भाजपा की जो है सदस्यता ग्रहण करेंगे और डीडवाना जा करके भाजपा की सदस्यता ज्वाइन करेंगे। ये वाकई में कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। रुक करते हैं अगली खबर का। अलवर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र सिंह ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया। जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले एक जनसभा आयोजित की गई जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता मौजूद रहे।
दरअसल नामांकन करना चुनावी प्रक्रिया है, लेकिन इस बीच जितेंद्र सिंह ने कुछ ऐसा बोला, कुछ ऐसा बयान दिया जिसके बाद खुद उन्हीं की पार्टी पर सवाल खड़े हो गए। जरा आप भी सुनिए। सम्माननीय पूजनीय बाबा जी के घर सम्माननीय भी हैं, पूजनीय भी हैं, उनको ले आए। अलवर की राजनीतियों को खत्म करने के लिए, अलवर की राजनीतियों को खत्म करने के लिए मैं निवेदन ये करना चाहूंगा, जो इस मिट्टी का नहीं है, जो इस जिनका खून अलवर का नहीं है, इस राजस्थान का नहीं है, उनको अलवर की या राजस्थान का कोई दुख दर्द भी नहीं मालूम हो सकता है। और इस पर बात करने के लिए जुड़ते हैं अपने संवाददाता गोवर्धन चौधरी के साथ। गोवर्धन, जितेंद्र सिंह ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि उनके खिलाफ जो नेता है वो बाहरी है। क्या वाकई में सिर्फ यही एक ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी ने बाहरी उम्मीदवार उतारा? और सवाल दूसरा मेरा आपसे यह है कि क्या कांग्रेस ने पूरी 25 सीटों में से एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां पर बाहरी उम्मीदवार या क्षेत्रीय उम्मीदवार जो नहीं है वो उतारा है? देखिए, जहाँ तक बाहरी उम्मीदवार की अपन बात करें तो इसकी शुरुआत जो बाहरी उम्मीदवारों को राजस्थान में उतारने की शुरुआत अगर कोई करने वाली पार्टी है तो वो कांग्रेस कही जा सकती है। मैं आपको बता दूं, अभी मौजूदा जो चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार हैं उनमें डॉक्टर सीपी जोशी बड़ा उदाहरण है, जो जयपुर ग्रामीण से खुद चुनाव लड़ रहे हैं। वो नाथद्वारा के रहने वाले हैं। इसके अलावा अजहरुद्दीन को टोंक सवाई माधोपुर से टिकट दिया गया है। इसके अलावा भी अगर हम चर्चा करें तो डॉक्टर गिरिजा व्यास उदयपुर छोड़ के चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ रही है। तो ये जो सवाल है कि बाहरी उम्मीदवार को थोपा जा रहा, तो इसकी शुरुआत खुद कांग्रेस ने की और खुद कांग्रेस का भी दामन इसमें साफ नहीं है। जी बिल्कुल गोवर्धन, क्या इनके बीच में ये मान लिया जाए, जिस तरीके से जितेंद्र सिंह ने बयान दिया है कि उनके जो नेता अपने क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यानी कि वो बाहरिया और उस क्षेत्र को नहीं समझते और उसका विकास नहीं कर सकते, क्या जितेंद्र सिंह ये कहना चाहते हैं? देखिए, उनका इशारा चुनाव में एक मुद्दा बनाने का था कि स्थानीय उम्मीदवार नहीं है, महेंद्र चांदनाथ का उनको बाहरी साबित करना चाहते थे। लेकिन लोकसभा में, संसद में अपने क्षेत्र की पैरवी करना हो या विकास के काम करने हो, उसमें कोई बाहरी का पैमाना नहीं रहता। आपका जनता के प्रति कमिटमेंट कितना है, जनप्रतिनिधि योग्य कितना है, उस बात पर निर्भर करता है। तो और आज के ज़माने में जब पूरे अखिल भारतीय सोच की बात पार्टियां करती हो, अखिल भारतीय पार्टियां होने का दावा करती हो, तो एक आदमी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है अगर उसके जी बिल्कुल गोवर्धन, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चुनावी मौसम है, कोई कुछ भी कह सकता है वोटों की खातिर। बहरहाल अब आपको दिखाते हैं इस चुनाव के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जरा देखिए। 20 लोकसभा सीटों पर इस बार 63 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हुए हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में जमानत बचाने के लिए कुल वैध मतों में से 16.66% वोट लेना जरूरी होता है। जयपुर शहर सीट पर सबसे ज्यादा 19,28,000 वोटर हैं। सबसे कम अगर वोटर्स की बात की जाए तो वो सीट दौसा लोकसभा सीट है, जिस पर 15,15,000 मतदाता है। बाड़मेर सीट पर सबसे ज्यादा 2,378 मतदान बूथ बनाए गए हैं। राजसमंद लोकसभा सीट 4 जिलों की विधानसभा सीटें मिलकर बनती है। इसमें नागौर की 2, अजमेर और पाली की एक सीट होती है। इसके अलावा जयपुर शहर, अलवर और नागौर लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिनमें जिले के बाहर का कोई क्षेत्र नहीं लगता, यानी कि 22 लोकसभा सीटें एक से ज्यादा जिलों के क्षेत्र को मिलाकर बनी है। आज की खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।